नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नई रोचक, मनोरंजक, रहस्यमय हॉरर स्टोरी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है डर। शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं रजनी को बेहद पसंद थी। बारिश रजनी के बदन में एक अजीब सी सिहरन पैदा करती थी। रजनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी। बन संवर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियां चेंज कर चुकी थी। रजनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। रजनी कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। रजनी अब तैयार होकर रवाना हो ही रही थी कि उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नगर के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबो गरीब घटनाएं घटी हैं। कितनी वारदातें हुई हैं, लूट मार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया। सभी घटनाएं वहीं तो घटी हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। कि खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले रजनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके घर में और उसके मन में एक डर पैदा कर गई हो। रजनी की खामोशी मिसेस कपूर के फोन ने तोड़ी। रजनी ने फोन उठाया और बातें करते करते वहां से कार में निकल गई। रजनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। रजनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। रजनी का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने रजनी को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाते थे। खैर, रजनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाना, और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए हैं। उसे घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटों का फासला तय करना था। रजनी के पति अमित का फोन आता था। हेलो रजनी, कहाँ हो? अमित ने कहा। मैं शादी में आई थी, पर बहुत देर हो गई है। बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूं। रजनी ने बातें खत्म करके फोन रखा। रजनी ने फटाफट से मिसेस कपूर को बाय किया और मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी है। रजनी सोचने लगी कि अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसकी परवाह करे बिना वहां से अकेले निकल जाना पड़ा, मगर वो 5 पापी रजनी की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। रजनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी।
रजनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। रजनी को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। रजनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा रजनी को सीरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। रजनी बारिश की बूंदाबारी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रजनी का आगे बढ़ने का फैसला सही था क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। रजनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन रजनी के लिए सचमुच भारी था क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता साफ होने में भी सुबह हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही रजनी की हवाइयां उड़ने लगी। तभी रजनी देखती है कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही है। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? रजनी ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। रजनी फिर सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है। इसलिए उसने भी कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। रजनी आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है, वो सब रजनी की कार से काफी आगे बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। रजनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही रजनी बदहवास सी हो जाती है। वो वहां अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियां एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। रजनी अब बेचैन सी होने लगी थी, धड़कनें तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो घबराए जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और अमित का नंबर डायल करने लगी, मगर वहां मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से रजनी की नज़र उसके पर्स पर जाती है और उसमें एक तावीज़ दिखता है। वो तावीज़ जो रजनी की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये तावीज़ बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। रजनी ने तुरंत तावीज़ लिया, आंखें बंद करके फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया तावीज़ काम कर गया। गाड़ी एक झटके से स्टार्ट हो गई थी। रजनी के तो जान में जान आई। उस वक्त उसने एक राहत की सांस ली। रजनी तावीज़ की शक्ति से अचंभित हो गई। वह समय व्यर्थ किए बिना वहां से चल दी। रजनी 1-8 किलोमीटर का रास्ता काट कर आगे बढ़ी थी कि सामने उसे एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पर लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई।
उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में रजनी ने पढ़ा था, जहां पर खून, बलात्कार जैसी वारदातें हुई थी। उसने फिर से तावीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, रजनी की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। रजनी ने बाहर का नजारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनों की टिमटिमाटी रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रजनी ने फिर से तावीज उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी के चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो बार फोन भी लगाया, मगर वहां भी उसे नाकामयाबी मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। रजनी उसे देखकर दहल गई और बदन में कपकपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियां साफ हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था। रजनी उसे देख बस सोच रही थी कि ये क्या आ रहा है। सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत। रजनी के पसीने छूटने लगे थे। रजनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद करिए, नहीं ये तसल्ली कर ली, और वहां बैठे बैठे ताबीज को हाथ में थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियां रजनी के गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। सहमी हुई रजनी जोर जोर से सांसें लेकर हल्की सी कनखियों से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। रजनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रजनी घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। रजनी चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशे के टूटते ही रजनी को कहीं से मदद मिल जाए, इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और रजनी का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। रजनी गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई। रजनी मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से उठ खड़ी हो गई तो उसने देखा कि वहां 3 सफेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। रजनी समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले रजनी ने सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो, मगर मुझे जाने दो, रजनी ने बिलखते हुए उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत रजनी के हाथों से सब जेवर छीन लिए। रजनी अभी भी बिलख बिलख कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे ही, मगर इतनी लूट काफी नहीं हमारे लिए, एक लुटेरे ने रजनी के ऊपर हवस भरी नजर डालते हुए कहा। रजनी लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहां से भागी। वो तीनों भी रजनी के पीछे भागे, मगर सहमी हुई रजनी कितने दूर तक भाग पाती। उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार रजनी को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, रजनी पूरी ताकत से चिल्लाई। यहां तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना हो उतना चिल्लाओ, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। रजनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे
पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। रजनी भी उस तरफ देखती है जहां से वार हुआ था। वहां वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं जिसे कॉलेज 5 पापी कहकर बुलाते थे। वो 5 स्टूडेंट्स बचे 2 लुटेरों पर झपटते हैं और उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। रजनी वहां सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती जा रही थी और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी, उन्हीं लोगों ने आज रजनी को बुरे हादसे से बचा लिया। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। उन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोग को गलत समझती थी, पर अब ऐसा नहीं है। इनसे आगे रजनी के मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं पाया। रजनी के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। रजनी वहां से सुरक्षित अपने घर लौट आई। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मित्रों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।